Hello guys, good morning, welcome and welcome back to another vlog. So this video going to be very special क्योंकि इस वीडियो में ना तो मैंने सिर्फ स्टडी किया, ऑल्सो अपने 2026 का रेजोल्यूशन भी मैंने बना लिया और कुछ डेस्क डिकोर आइडियाज़ भी बनाए क्योंकि नया साल स्टार्ट हो गया तो मेरी डेस्क को भी ज़रा सा नया तो दिखना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो अभी तक तो मैंने अपना सबसे पहले मैंने सोचा कि अपनी जो है वो स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद बाकी काम करेंगे। ऑल्सो मेरा ये डे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव भी गुजरा है क्योंकि हमने बाहर आउटिंग पे भी जाना था। मैंने अपने रेजोल्यूशंस और गोल्स भी बनाने थे 2026 के लिए और साथ साथ अपने डेस्क को भी डिकोर करना था। स्टार्टिंग तो मैंने स्टडी से ही किया था और आज वैसे भी रोटेशन में केमिस्ट्री और फिजिक्स की टर्न थी तो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री ही की थी। फिजिक्स का जब भी डे होता है मैं आलस कर लेती हूँ और उसका सिर्फ एक ही पेज करती हूँ। मेरे पास बाकी सारा बेशक मुझे आता भी है फिर भी पता नहीं क्यों। फिर सबसे पहले तो मैंने अपना केमिस्ट्री का ही किया था और केमिस्ट्री का मुझे जो थर्ड चैप्टर है उसमें एक टॉपिक था जिसकी मुझे कुछ डायग्राम्स वगैरह बनानी थी और उसकी इक्वेशन थी जिनको समझना था, तो वो मैं साथ साथ रफ पेज पे करती जा रही थी ताकि मैं लर्निंग के साथ साथ मेरी जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव हो और साथ साथ मेरा दिमाग में भी ये बैठी रहे जो मैं, ताकि जब भी मेरे पेपर्स में है तो मुझे अच्छी तरह से याद हो। जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं ना और साथ साथ लिखते हैं ना तो वो चीज़ से याद हो जाती है। ये हमारी वीडियो में सबसे पहली स्टडी टिप्स है। यहाँ पे मैंने कुछ तो अपना केमिस्ट्री का वगैरह कर ही लिया था एंड बाकी मैंने सोचा थोड़ी देर तक ही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी ब्रेक ली थी और उसके बाद मैं दोबारा आकर बैठ गई थी। ब्रेक मैंने इसलिए ली थी क्योंकि इस तरह अगर मैं कंटिन्यूसली करती जाऊँगी तो फिर बाद में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। अगर हम कंटिन्यूसली करें तो बेहतर ये होता है कि हमें 5 या 6 मिनट के बीच में एक ब्रेक्स ले लेनी चाहिए। ये हमारी स्टडी टिप 2 है। ऑल्सो अगर आप लोग अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि विंटर वेकेशंस हमें दी गई हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। खैर उसके बाद मैं अपना करने बैठ गई थी और अभी तक मैं केमिस्ट्री ही करी थी क्योंकि केमिस्ट्री का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चैप्टर था। इसका एटम्स वाला था, मतलब एटॉमिक नंबर चैप्टर था, तो इसके मुझे ज़ाहिर है मुझे कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने थे क्योंकि ना तो सिर्फ इसमें इक्वेशन थी, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी थे जिनको मैंने सॉल्व करना था, तो वो भी मैं साथ साथ सॉल्व करती जा रही थी। और कुछ टॉपिक्स भी थे जिनको मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से ही समझ रही थी क्योंकि जब हमें टीचर ने समझाया था तो वो कुछ इतना दिमाग में बैठा नहीं, लेकिन जब मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से समझा ना तो उसने मुझे ब्रीफली और शॉर्टली और बहुत ईजी वर्डिंग में समझा दिया कि मुझे सब समझ आ गई। खैर उसके बाद मैंने अपना निकाल लिया था फिजिक्स का तो बस समझो मैंने ना करने के बराबर ही किया क्योंकि मैंने इसको इस्लाम में समझ के रखा हुआ। खैर मैंने इस्लामियत का ही किया, अभी मैंने फिजिक्स का फिर भी नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। खैर मैंने इस्लामियत को करने बैठ गई थी और इस्लामियत का मैंने ज़रा भी नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा यार इस्लामियत पे भी आज फोकस कर ही लेते हैं। तो गाइज अब मैंने अपना सारा काम डन कर लिया, मतलब मैंने आज सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स किए थे, एक था इस केमिस्ट्री और एक था इस्लामियत। केमिस्ट्री का ज़रा मुझे थर्ड चैप्टर में ज़रा सा बैकलॉग था तो उसको मैंने चैट जीपीटी से देख के कवर किया, थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए आज मैंने 2 सब्जेक्ट्स किए थे और उन दोनों की मैंने एक दो इस्लामियत के मैंने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया और केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया। मतलब मेरे 3 हो गए, बाकी पीछे मेरे 3 रह गए हैं। अब बाकी रोटेशन में कल जो सब्जेक्ट आएगा वो करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं करने वाली हूँ अपना रूम क्लीन क्योंकि अब जब भी मैं यहाँ से पढ़ाई कर, क्योंकि ये मेरा रूम नहीं है, ये मेरी मम्मा का रूम है, तो जब भी मैं पढ़ के उठती हूँ तो पहले सारा रूम क्लीन करना होता है। सो लेट्स क्लीन विद मी। वैसे भी मैंने अपनी बुक्स वगैरह तो अपनी टेबल से उठा ली है, अब बस मैंने करना ये है कि टेबल को सेटअप करना है, ये चेयर्स थोड़ी ट्रांसफ़र करनी क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, तो मैं अपना मोबाइल को ना तकियों की मदद से ठहराती हूँ, तो इसलिए मैंने आसपास चेयर रखी हुई है वहाँ से। सो लेट्स क्लीन विद मी, आ जाओ। यहाँ पे मैं लग गई थी जब ये सारा रूम वगैरह सेटअप करने के लिए क्योंकि पढ़ाई के बाद तो ये हमारा लाजमी स्टेप होता है क्योंकि ये मेरी मम्मा का रूम है ना तो इसको सेट करना लाजमी है वरना मुझे छोड़ेंगी भी नहीं। खैर अपनी टेबल्स वगैरह क्योंकि मैंने फ़ोन के पास मेरा कोई ट्राइपॉड तो है नहीं था क्योंकि हेल्प से उसको पीछे सेट करके रखती हूँ, इसलिए इनको भी सेट करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपना सारा रूम वगैरह तो एकदम सेट कर लिया था और साथ साथ अपनी स्टडी टेबल भी बना ली थी। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम था वो था मेरे डेस्क को डिकोर करना। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को अपना स्केड्यूल दिखा लूँ जो कि मैंने अपनी समर वेकेशंस के लिए बना रखा था, जो कि बारिश की वजह से सारा बेचारा गीला हो गया। खैर यहाँ पे जो मेरे कुछ डेस्क डिकोर आइडियाज़ थे जो कि मैंने इनको बनाया है क्योंकि मेरे डेस्क डिकोर के लिए मैंने कुछ भी नहीं ले रखा, अपनी डेस्क मेरी बिल्कुल सिंपल है, तो मैंने सोचा यार आज कुछ कर ही लेते हैं, वैसे भी 2026 आ गया। तो मेरा 2026 का कमबैक था, साथ में एक मोटिवेशन बॉक्स था और उसके साथ साथ एक स्टेशनरी बॉक्स भी मैंने बना लिया था। इसको बनाने में भी काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम लगा था और मेरा हाथ भी ख़राब हो गए थे। एट दिस मोमेंट हमें इतनी जल्दी लगी हुई थी ना कि पीछे से मेरी मम्मा सिर्फ आवाज़ें ही दे रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ से सामान समेट के हम चले गए थे आउटिंग। सबसे पहले तो हम लोगों ने केक ले लिया था क्योंकि हमने ज़रा सी न्यू ईयर की केक कटिंग सेरेमनी करनी थी और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कुछ खाना वगैरह खा लेंगे। सबसे पहले तो हम केक लेके चले गए।
उसके बाद हम अपना खाना खाने बैठ गए थे। टू बी ऑनेस्ट खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, जस्ट सिटिंग एरिया अच्छा था। सिटिंग एरिया काफ़ी एस्थेटिक था, पिक्चर्स के लिए अच्छा था, बट खाना अच्छा नहीं था। पर हमें सिटिंग एरिया पे किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए, खाने पे ही हमें हमेशा टेस्ट को ही देखना चाहिए। खैर उसके बाद हम चले गए थे आइसक्रीम लेने अपने बाबा के लिए। फिर यहाँ से हमने आइसक्रीम तो ले ली थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें।